हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत करता हूं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस के बारे में। देखो यार, किसी भी एग्जाम में ठीक है ना बेहतर अंक लाने के लिए ठीक है ना उस एग्जामिनेशन के सिलेबस को समझना ठीक है ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे ना बिहार बोर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। किसके बारे में? बिहार बोर्ड के बारे में बात करेंगे। चैनल कौन सा? विद्यापीठ वाले इंद्रजीत सर। आज का सेशन होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस। ठीक है ना। तो जो सिलेबस पूछता है ना बिहार बोर्ड, जो अंक निर्धारित करता है कि कौन सा यूनिट से कितना अंक आएगा, ये आधार डिसाइड करता है यूनिट पर। किस पर डिसाइड करता है? यूनिट पर डिसाइड करता है। तो जो संख्या पद्धति है ना, जैसे संख्या पद्धति यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड बीजगणित, यूनिट थर्ड त्रिकोणमिति, यूनिट 4 नियामक ज्यामिति, यूनिट 5 ज्यामिति और यूनिट 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल व आयतन और यूनिट 7 सांख्यिकी व प्रायिकता। समझ गया? तो जो संख्या पद्धति है ना, ये करीबन 10 अंकों का पूछता है। कितने अंकों का पूछता है? यहाँ पर ही हम ब्लू कर देते हैं। 10 अंकों का पूछता है। जो बीजगणित है ना, ये 20 अंकों का पूछता है। त्रिकोणमिति है ना, ये 20 अंकों का पूछता है। नियामक ज्यामिति है ना, ये 10 अंकों का पूछता है। ये ज्यामिति है ना, ये भी 20 अंकों का पूछता है। ये है ना बालक 10 अंकों का पूछता है। ये है भी जो 10 अंकों का पूछता है। टोटल ऐड करते देखो 20, 40, 60, 80 और ये क्या हो गया? 100 हो गया। इस तरह कुल योग कितना हुआ? हाँ। तो गणित में यार कुल अंकों का योग हो गया 100। कुल अंकों का योग कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समझ रहे होंगे। इसको अभी कुछ देरी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, उससे पहले उधर हम लोग चलते चैप्टर वाइज है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ना है? सभी का एक प्रॉपर वीडियो जाएगा, उसमें सारा डिस्कस किया रहेगा कि हाँ इसमें 100 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। परिमेय संख्याओं के साथ अशांत आवर्ती ठीक है ना दशमलव वाला पढ़ना है। दूसरा में बहुपद है। ठीक है ना। तीसरा चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण और 5वां है समानांतर श्रेणी और 6ठा है त्रिभुज, 7वां है नियामक ज्यामिति और 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय, 9वां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और 10वां है वृत्त। और ध्यान देना है, यहाँ पर ही हमने लिख दिया, इसलिए हमने लिखा क्योंकि इधर स्थान नहीं था, इसलिए हमने इधर पर ही लिख दिया। इसको ध्यान देना है। उसके बाद 12 में देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन और 14 नंबर में है सांख्यिकी जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं और 5वां है प्रायिकता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। उसी को बोलते हैं संभाविता भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही देखना है, ये संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? संख्या पद्धति में केवल एक ही चैप्टर को पढ़ना है। वो कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। नंबर सिस्टम में केवल एक ही चैप्टर को पढ़ना है। वो क्या है? वास्तविक संख्या। बीजगणित में ध्यान देना है बालक, ये ले लिया बहुपद से ले लो समानांतर श्रेणी तक, 4 कैटेगरी। पहला तो हो गया दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद हो गया। हाँ, बहुपद। दूसरा हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। रैखिक समीकरण हो गया और आगे हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण और जो लास्टवां चैप्टर हो गया, लास्ट वाला हो गया ना, वो हो गया समानांतर श्रेणी। क्या हो गया? समानांतर श्रेणी। तो ये हमने यूनिट में देख लिया। ठीक है ना, कि कौन सा यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि यार कौन सा यूनिट है ना संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है कितने अंकों का एग्जाम में पूछता है। हम बात कर रहे हैं कौन सा एग्जाम की? क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है ना त्रिकोणमिति के कुछ क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय पहला जो पढ़ना है परिचय। ठीक है। और नेक्स्ट में पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और इसी को बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, यानी कहने का मतलब इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक तो हो गया ना। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, कुछ क्या हो गया? अनुप्रयोग हो गया हो। ठीक है। उसके बाद नियामक ज्यामिति में एक्चुअली यहाँ पर केवल 2D के बारे में पढ़ना है, यानी द्विमीय के बारे में पढ़ना है। 2 अक्ष होगा, एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। हाँ जी, ज्यामिति में देखना है। तो ज्यामिति में देखोगे ना तो एक चैप्टर आ जाएगा वृत्त जिसको सर्कल बोलते हैं, दूसरा रचनाएं आ जाएगा।
ठीक है ना, क्या आ जाएंगे, रचनाएं आ जाएंगे। और तीसरा जो चैप्टर आ जाएगा ना वो आ जाएगा त्रिभुज। क्या आ जाएगा, ज्यामिति में त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। और ये पृष्ठों का क्षेत्रफल व आयतन, यानी कि इसमें तुमको देखने को मिल सकता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक है ना, गोला, इसमें देखने इस वाले सेक्शन में तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सभी बच्चे परिचय हो गए होंगे क्योंकि हम लोग क्लास 9 से पढ़ कर आए लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, तो यहाँ पर ही हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ठीक है। आगे है सांख्यिकी व प्रायिकता, ठीक है ना। ये गणित की वो शाखा होती है ना जहाँ हम, ठीक है ना, असंभावनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, अनिश्चितताओं के बारे में अध्ययन करते हैं इस वाले चैप्टर में, ठीक है। एक बार फिर से, ये इतना चैप्टर बहुत आसान है, क्लास 10th का सिलेबस उतना कठिन नहीं है जितना हम लोग मान पाते हैं यार। ये सारे वीडियोज़, ये सारे जो टॉपिक है ना, सभी का वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो क्या करना ना, सबसे पहले चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट चेक करना है और सारे वीडियोज़ को 1 बाई 1 करके क्या करना है, वॉच करना है यार। अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है ना तो इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक घंटी दिया होगा उस घंटी को प्रेस कर दीजिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे ना तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे, भलाई किसका होगा, आपका होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।